जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है जिहाद को रोकने के लिए सरकार कानून बनाए। मित्रों, यूं तो जिहाद के बहुत सारे रूप हैं और ये विभिन्न तरीकों से देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। और विधर्मियों का उद्देश्य है अपने धर्म की स्थापना करके दूसरे के धर्मों का समाप्त कर दिया जाए। उनका धर्म परिवर्तन करना भी एक जिहाद का ही रूप है। रेप करना, इसमें हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है और रेप करने वाले विधर्मी ही होते हैं। अभी पिछले साल 84,323 मामलों में 81,000 विधर्मी लोग ही थे रेप करने वाले, और शिकार होने वाली बेटियां 72,000 हमारे हिंदू समाज की ही थी। ये भी एक रूप है। लव जिहाद, हिंदू बेटियों को शिकार बनाना, फिर उनका शोषण करना और उनसे निकाह करके उनसे मुस्लिम बच्चे पैदा करना, ये भी एक जिहाद का रूप है। और इसके लिए बाकायदा फंडिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, विधर्मी युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए। इसी तरह से ज़मीन जिहाद, ज़मीन जिहाद का रूप है किसी भी सरकारी जगह या खाली जो ज़मीनें पड़ी हैं उन पर मज़ार बनाना, पीर बनाना, कब्र बनाना। ये बनाकर पहले टेम्परेरी बनाते हैं, धीरे धीरे इसे पक्का कर देते हैं और उस ज़मीन को धीरे धीरे कब्जा लेते हैं। ये ज़मीन जिहाद का ही एक रूप है। इसके अलावा एक और रूप है, कबाड़े की दुकान खोलिए किसी भी खाली जगह पे और धीरे धीरे उसे कब्जाते जाइए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे जिहाद फैलाया जा रहा है और मकसद एक है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और इसकी तैयारी केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में की जा रही है। उनका मकसद है पूरे विश्व को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर ले, धर्म में तब्दील कर ले। और इस प्लानिंग के तहत बहुत सारे जिहाद के और भी रूप चल रहे हैं। एक रिक्शा चालक है, वो भी कहीं ना कहीं जिहाद करता है। वो गैर इस्लामिक लोगों को अपने रिक्शा में बैठाकर कुछ ऐसे एरियाओं में ले जाते हैं जहां उनके साथ लूटपाट हो जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। इसी तरह से एक टैक्सी चालक था, वो भी जिहाद फैला रहा था। उसकी टैक्सी में जो भी गैर इस्लामिक लोग बैठे उनकी हत्याएं कर देना और उनके साथ लूटपाट करना, ये भी एक जिहाद का ही रूप है। कोई डॉक्टर है, वो वहाँ जिहाद फैला रहा। और ऐसे बहुत सारे केस सामने आए कि जो दंपत्ति जाते हैं इलाज करने के लिए, उनको ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे वो बच्चा ना पैदा कर सके। कई गर्भवती माताओं के ऑपरेशन या डिलीवरी के समय उनके बच्चादानी तक निकाल लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे, जो व्यक्ति जिस जहाँ है वहाँ वो जिहाद फैला रहा है। ऐसी ट्रेनिंग लगातार चल रही है और इस ट्रेनिंग को समझने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है और इसके शिकार गैर इस्लामिक लोग हो रहे हैं, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, ये सभी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये लगातार चलन बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज में अब जागृति आई है और समझने लगे हैं कि एक रणनीति के तहत बीमारियों को फैलाना भी एक जिहाद है, जिससे शिकार गैर इस्लामिक लोग।
कोरोना जो फैलाया गया देश भर में, वो भी एक जिहाद का ही रूप था। इसी तरह से बहुत सारे संतों को अपने किसी न किसी प्रभाव में लेकर उन्हें ब्लैकमेलिंग करके हिंदुत्व के लिए का विरोध कराकर सॉफ्ट इस्लाम परोसना भी उनका एक जिहाद का ही रूप है, और वो उनके शिकार भी होते हैं। कुछ लोग धनबल से प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग और तरीके से प्रभावित होते हैं, और वो अपने ही हमारे ही लोगों के द्वारा उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रूप हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। उनका एक ही मकसद है, और इस मकसद को जब हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसका समाधान भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ जो व्यक्ति है वहाँ वो जिहाद कर रहा है। फल विक्रेता फलों को संक्रमण करके उन्हें दूषित और गंदे पानियों में धो के बेचना, उनमें पाउडर केमिकल लगा देना जिससे जो गैर इस्लामिक लोग उसका सेवन करें तो बीमार हो जाए। जहाँ जो जिस व्यक्ति को मौका मिल रहा है वहीं वो अपने स्तर पर जिहाद फैलाने का कार्य चल रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा है, अभी तो सन 47 से चल रहा है, और उससे पहले ये 1400 वर्षों से भारत में चल रहा था, और भारत के इसमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगातार इस देश के टुकड़े होते रहे। ये सब जिहाद का ही एक परिणाम है। आज हमारी संख्या कम हो रही है, इसका भी एक कारण है। आतंकवादी किसे मार रहे हैं? गैर इस्लामिक लोगों को, यानी कि हिंदुओं को। शिकार करने वाले लोग विधर्मी हैं। ये एक रूप है जिहाद का, इसे भी समझिए। संख्या किसकी कम हो रही है? हमारी। लव जिहाद के जरिए जो बेटी किसी मुस्लिम के साथ विवाह कर लेती है, निकाह कर लेती है, वो बच्चे किसके पैदा करती है? विधर्मियों के। संख्या उनकी बढ़ रही है। घट किसके रहे हैं? हिंदुओं के। क्योंकि जो बच्ची हिंदू समाज में रहती है और वहाँ किसी अपने बच्चे पैदा करती है तो वो हिंदू समाज के बच्चे पैदा होते, लेकिन जब वो इस्लाम में चली जाएगी तो मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। तो ये भी एक रूप है। छोटी बच्चियों के साथ रेप करना भी एक जिहाद है। जो बच्ची बड़ी होकर हिंदू बच्चे पैदा करेगी वो बचपन में मार दी गई, रेप कर दिया, ये एक जिहाद है। इस तरह से बहुत सारे रूप है, और ये हम सबको समझना पड़ेगा। मंदिरों को तोड़ना जिहाद का एक रूप, उन पे कब्जा कर लेना, उन्हें मस्जिद में तब्दील कर लेना, ये भी जिहाद का रूप है। और बहुत सारे पुराने समय में मंदिर तोड़े गए और उन्हें मस्जिद बना दी गई। तो इस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब चल रहा है। मित्रों, हम इसको समझें, और सरकार से मेरा अनुरोध है इस योजना को समझें। यदि इसी तरह से ये सब चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी। जहाँ हिंदुओं की संख्या कम होती है वहाँ वो अपने त्योहार भी नहीं मना पाता। वहाँ वो लोग, विधर्मी लोग, उन पे प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं। वो अपने रीति रिवाज और अपने धर्म के अनुसार अपने त्योहार नहीं मना पाते। ये एक जिहाद है। मेरा इस सरकार से अनुरोध है वो जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएं और ऐसे अपराधियों के खिलाफ एनएसए लागू की जाए, लगाई जाए। जब तक हम उन पे कोई सख्त धारा, कठोर मजबूत धारा लागू नहीं करेंगे तब तक जिहाद फैलता रहेगा। और इस जिहाद को रोककर इस भारत में सबको एक समान तरीके से रहने का अधिकार हो, उसको वो सारी सुख सुविधाएं संसाधन मुहैया कराए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। किसी एक धर्म को बढ़ावा देकर धर्मनिरपेक्षता लागू नहीं हो सकती।
सभी धर्मों को समान मानकर सबके लिए समान कानून और समान नियम लागू करेंगे, तभी धर्मनिरपेक्ष ये राष्ट्र रह पाएगा, वरना इसकी स्थिति और स्वरूप बदल जाएगा। तो मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जिहाद को समाप्त करने के लिए सख्त कानून बनाएं और ऐसे अपराधियों के खिलाफ NSA लगाया जाए। जय श्री राम, जय हिंद।